सो जस्ट वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक बोर्ड लेना ज़रूरत है, तो हम लोग आज मैंने एक न्यू बोर्ड लिया है जिसमें हम लोग खूब बेहतरीन रूप से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। खूब इसमें आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं और आराम से इसमें कंजस्टेड नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली बेहतरीन चैप्टर आपको पढ़ रहे थे, दैट इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन कौन सा फैक्टर है जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिटरमाइन होता है, और किसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या क्या उसमें चेंज आते हैं। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, व्हाट आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं रिकॉल कर देता हूँ उस पॉइंट को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर किसी सोर्स से निकलता है तो कहीं ना कहीं जब एक मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि बताता है कि रे जो लाइट का जो स्पीड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में उसमें कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना कम है और कितना ज़्यादा है, उसका जो रेशियो होता है वो हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बताना है कि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या क्या मिलता है। क्वेश्चन ये उठता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है आपको वेलोसिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। अब उठता है कैसे, तो हम लोग जानते हैं अगर ये सोर्स से यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट निकल रहा है और सपोज कीजिएगा हम लोग रेयर मीडियम में है, ठीक, किस मीडियम में है, रेयर मीडियम में है। तो रेयर मीडियम मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ जो लाइट है वो मैक्सिमम स्पीड पे है। तो जैसे हम लोग रेयर से जैसे डेंसर मीडियम में गए तो डेंसर में क्या हुआ, हमारा स्पीड जो है वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो इससे क्या मालूम चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप रेयर मीडियम में है तो आपका स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी है कि ये एयर है, एयर में आपका ये स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। ये आपका ग्लास है, सेकेंड मीडियम। ग्लास में आपका स्पीड क्या होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम लोगों ने फाइंड किया था, 1.5। तो ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, यू जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का, और वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब उस मीडियम का वेवलेंथ कम है। तो म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। ये प्रूव भी हो रहा है, एयर का वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट हम लोग जान गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वेलोसिटी का। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आएंगे वेव लेंथ और कलर, इसको समझा जाए। तो मैंने आपको वेव लेंथ बताया था, ये आपका क्या है, ये देखिएगा ये आपका क्या था, ये आपका ग्राफिकल मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था। तो ये आपका ग्राफ है, ये वेव है। वेव जो है जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, देखिएगा जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ, उसी के बीच के जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब वेव ने अपना कितना दूरी तय किया उसी को बोलते हैं वेव लेंथ। अब क्वेश्चन उठती है कि हाउ वेव लेंथ डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे वेव लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन या डिटरमाइन करता है। तो वेवलेंथ यहाँ पे अगर सोर्स है वहाँ से अगर रे ऑफ लाइट निकल रहा है तो हर कलर का एक वेवलेंथ होता है। सन से जो वाइट लाइट आते हैं ये आपका क्या है, एक सनलाइट है। तो सन से जो लाइट आते हैं वो क्या, उसको कौन सा लाइट बोलते हैं, वाइट लाइट। कौन सा लाइट बोलते हैं, वाइट लाइट। वो वाइट लाइट में आपको 7 कलर का मिक्सअप या कम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब सन से जो लाइट आते हैं वो वाइट लाइट होते हैं
इस वो वाइट लाइट जो होते हैं ये 7 कलर का मिक्सअप होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये सारे कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। जैसे वायलेट का 400 नैनोमीटर, रेड का 800 नैनोमीटर। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो वेवलेंथ है इससे बहुत सारे फेनोमेना डिटरमाइन होते हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो, उस सब में सारे में ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको रोल नजर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सपोजेड मैंने वायलेट कलर जो है सोर्स है, वायलेट कलर रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वायलेट कलर का मैं बताऊंगा, वायलेट कलर जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और वेवलेंथ उसका कम होता है। वायलेट कलर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है, और इसकी वजह से क्या होता है वो स्कैटर ज़्यादा होता है। वायलेट कलर स्कैटर मोस्ट। तो कहीं ना कहीं वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, स्पीड कम होगा। तो डैट मीन्स वेवलेंथ भी जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेगा। और ये मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, मतलब जिस मीडियम का वेलोसिटी ज़्यादा है उस मीडियम का वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। जिस मीडियम का वेलोसिटी ज़्यादा होगा उस मीडियम का क्या होगा, वेवलेंथ भी ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब वो वेव जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये आपको वेवलेंथ भी कवर होगा। आइए मैंने लिखा है और कलर, क्योंकि इससे ज़्यादा जो भी कलर होते हैं, विबग्योर जो होते हैं, जो कलर हमें मिलते हैं सनलाइट से, वो सबका एक अलग अलग एक क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो इससे हमें कलर का भी मालूम चलता है। जैसे जो रेनबो का कलर होता है, 7 कलर का मिक्सअप जो बनता है, वो कहीं ना कहीं जो कलर बनता है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ। वेवलेंथ से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, कलर ऑफ द स्काई ब्लू, वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, वेवलेंथ के, उसी के प्रॉपर्टीज़ के। तो ये सेकेंड पॉइंट में आप लोग समझ गए होंगे, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितने आप वाइब्रेशन कर रहा है, वेव जो है कितना वाइब्रेशन कर रहा है पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशन, 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन, 1 सेकेंड में 15 वाइब्रेशन, जितना वाइब्रेशन कर रहा है पर सेकेंड उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था खूब बढ़िया से, फ्रीक्वेंसी आप लोग समझ गए। यहाँ पे बात होती है कि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कैसे फ्रीक्वेंसी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। तो एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का भी चेंज होता नहीं है। अब क्वेश्चन उठा है क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मतलब जिस मीडियम का वेलोसिटी ज़्यादा है उस मीडियम का वेवलेंथ ज़्यादा है, बट हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। एक बात बताइएगा, अगर किसी सोर्स से कोई भी कलर अगर आ रहा है, वायलेट कलर हो गया या रेड कलर हो गया, अगर वो मीडियम को क्रॉस करेगा तो क्या वो वायलेट कलर रेड कलर में कन्वर्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल। जो कलर जिस मीडियम में है, मीडियम चेंज होने के बाद भी वो उसी कलर में रहेगा। मतलब डैट मीन्स जिस सोर्स से जिस कलर वो निकल रहा है, रे ऑफ लाइट, मीडियम चेंज होने के बाद कलर में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डैट इज उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। समझिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका सोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जिस सोर्स से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट निकल रहा है तो मीडियम क्रॉस करने के बाद उसका इफेक्ट वही होगा। इन केस अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो अलग केस है। बट जो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है अगर वायलेट कलर आ रहा है रेयर से डेंसर, तो जब डेंसर में भी आएगा तो उसका कलर क्या होगा, वायलेट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आए थे कि कौन सा चेंज नहीं होता है। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देगा ऑप्शन, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी को मार्क आउट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट है क्या, टेम्परेचर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टेम्परेचर डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे टेम्परेचर डिटरमाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
टेम्परेचर मतलब होता है स्टूडेंट हीट। टेम्परेचर मतलब क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हीट। तो टेम्परेचर का इससे क्या रिलेशन है? सिंपल भाषा में मैं जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ, सपोज दैट नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, इसमें मैं टेम्परेचर का आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे टेम्परेचर होगा। तो अभी मैं अगर यहाँ पे जैसे आग लग गया मतलब मैं क्या हुआ, मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल, जैसे आग लगेगा तो मैं क्या करूँगा, एक मैक्सिमम स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा कि नहीं? तो करने का मतलब है कि अभी आप है डेंसर मीडियम में, और जैसे आग लगी आप पहुँच गए रेयर मीडियम में, मतलब आपका स्पीड क्या हो गया, तेज हो गया। और आप अगर स्पीड तेज हो गया तो डैट मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जैसे आग लगी तो हम लोग स्पीड खूब तेज़ कर लिए, अभी हम नॉर्मल स्पीड में थे, पर जैसे यहाँ पे आग लगी तो मैं जितना जल्दी सोचूंगा कि मैं यहाँ से जितना जल्दी एस्केप आउट हो जाऊँ, तो डैट मीन्स मेरा स्पीड बढ़ गया, डैट मीन्स मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। तो इससे आप क्या समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो एग्जाम्पल से आप लोग खूब बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर का रिलेशन। क्वेश्चन आएगा व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट विल अफेक्ट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लोग लिखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपने अभी देखा जैसे यहाँ पे आग लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, मतलब अब हम लोग चले जाएंगे रेयर मीडियम में, और जहाँ रेयर मीडियम पहुँचेंगे हमारा स्पीड ज़्यादा हो जाएगा बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, स्पीड ज़्यादा हुआ तो डैट मीन्स टेम्परेचर भी अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिटरमाइन होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब प्रॉपर्टी में अपना अफेक्ट और इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही सारा जो है इसी रखा जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिए, इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आ सकता है एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।